नॉर्थ कोरिया में अमेरिका के मिशन का खुलासा हुआ है, जो हर एक को हैरान कर रहा है। 6 साल से छिपा हुआ था ये इतना बड़ा सच, जिसका अब जाकर खुलासा हुआ। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार आपको बता दें कि 2019 में अमेरिकी नेवी सील्स ने नॉर्थ कोरिया में एक सीक्रेट मिशन चलाया, जिसमें गलती से 3 नागरिक मारे गए और मिशन फेल हो गया। ट्रंप ने अब ये कहा कि उन्हें मिशन की जानकारी नहीं थी। जी आपको बता दें कि न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार शुक्रवार को यह बताया गया कि अमेरिकी नेवी के सील्स कमांडोज ने 2019 में नॉर्थ कोरिया में सीक्रेट मिलिट्री ऑपरेशन चलाया था, लेकिन कमांडोज की गलती की वजह से 3 नॉर्थ कोरियाई नागरिकों की मौत हो गई और मिशन फेल हो गया। एनवाईटी के मुताबिक आपको बता दें कि मिशन का टारगेट नॉर्थ कोरिया में एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इंस्टॉल करना था, जिससे अमेरिकी खुफिया एजेंसी किम के कम्युनिकेशन को ट्रैक कर सके और उनकी बातों को सुना जा सके। आपको बता दें कि यह मिशन इतना जोखिम भरा था कि इसके लिए सीधे राष्ट्रपति की मंजूरी की आवश्यकता थी। हालांकि पत्रकारों ने ट्रंप से शुक्रवार को इस रिपोर्ट के बारे में सवाल पूछे थे और इस पर ट्रंप ने कहा कि मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं, यह बात पहली बार सुन रहा हूं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर आपको बता दें कि इस मिशन के लिए नेवी सील्स कमांडोज ने महीनों तैयारी की थी। ये कमांडोज उसी यूनिट में से थे जिसने 2011 में ओसामा बिन लादेन को मार गिराया था। नेवी सील्स कमांडोज एक परमाणु पनडुब्बी के जरिए नॉर्थ कोरिया के जल क्षेत्र में दाखिल हुए। यहाँ से 2 मिनी पनडुब्बियों में बैठकर तट के करीब पहुंचे और फिर तैर कर किनारे पहुंचे। इन 8 सील्स कमांडोज को नॉर्थ कोरिया के बॉर्डर कोर्स को चकमा देना था और कम्युनिकेशन डिवाइस इंस्टॉल करना था। अमेरिकी कमांडोज को लगा कि वे अकेले हैं, लेकिन तट के पास ही उन्हें एक छोटी नाव दिखी। नाव मिनी पनडुब्बियों के पास पहुंची। नाव में सवार क्रू मेंबर टॉर्च लिए हुए थे। उनमें से एक शख्स पानी में कूद गया। नेवी कमांडोज को लगा कि मिशन खतरे में पड़ गया है। इसके बाद तट पर मौजूद सीनियर कमांडोज ने नाव पर गोलीबारी शुरू कर दी। इसके साथ ही मौजूद बाकी कमांडोज ने भी ऐसा ही किया। जब कमांडोज नाव पर पहुंचे तो उन्हें 3 शव मिले। इसमें सवार लोगों के पास कोई बंदूक या वर्दी नहीं थी। नाव सवार सी फूड और सेलफिश के लिए गोता लगा रहे थे। अमेरिकी कमांडोज ने मृत शवों को फेफड़ों में चाकू से छेद कर दिया ताकि शव डूब जाएं। मिशन रोक दिया गया और नेवी सील्स कमांडोज अपनी पनडुब्बी में लौट गए। ट्रंप किम की बातचीत के दौरान ऑपरेशन हुआ। यह ऑपरेशन 2019 में ट्रंप और किम की परमाणु वार्ता के दौरान हुआ। ट्रंप ने अपने पहले कार्यक्रम में किम से 3 बार मुलाकात की थी। दूसरे कार्यकाल में दोनों नेताओं ने एक बार भी मुलाकात नहीं की। किम नॉर्थ कोरिया के परमाणु हथियार और मिसाइल्स कार्यक्रमों को बंद करने से इनकार करते रहे। ट्रंप ने हाल ही में ये भी कहा कि वह इस साल किम जोंग उनसे मिल सकते हैं। नॉर्थ कोरिया ने कभी भी इस घटना को सार्वजनिक तौर पर स्वीकार नहीं किया। हालांकि इस इलाके में सैन्य गतिविधियां बढ़ गईं। व्हाइट हाउस ने इस रिपोर्ट पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। न ही पेंटागन ने इस पर कोई बयान जारी किया। नॉर्थ कोरिया में अमेरिका के मिशन का खुलासा हुआ है, जो हर एक को हैरान कर रहा है। 6 साल से छिपा हुआ था ये इतना बड़ा सच, जिसका अब जाकर खुलासा हुआ। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार आपको बता दें कि 2019 में अमेरिकी नेवी सील्स ने नॉर्थ कोरिया में एक सीक्रेट मिशन चलाया, जिसमें गलती से 3 नागरिक मारे गए और मिशन फेल हो गया। ट्रंप ने अब ये कहा कि उन्हें मिशन की जानकारी नहीं थी। जी आपको बता दें कि न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार शुक्रवार को यह बताया गया कि अमेरिकी नेवी के सील्स कमांडोज ने 2019 में नॉर्थ कोरिया में सीक्रेट मिलिट्री ऑपरेशन चलाया था, लेकिन कमांडोज की गलती की वजह से 3 नॉर्थ कोरियाई नागरिकों की मौत हो गई और मिशन फेल हो गया। एनवाईटी के मुताबिक आपको बता दें कि मिशन का टारगेट नॉर्थ कोरिया में एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इंस्टॉल करना था, जिससे अमेरिकी खुफिया एजेंसी किम के कम्युनिकेशन को ट्रैक कर सके और उनकी बातों को सुना जा सके। आपको बता दें कि यह मिशन इतना जोखिम भरा था कि इसके लिए सीधे राष्ट्रपति की मंजूरी की आवश्यकता थी। हालांकि पत्रकारों ने ट्रंप से शुक्रवार को इस रिपोर्ट के बारे में सवाल पूछे थे और इस पर ट्रंप ने कहा कि मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं, यह बात पहली बार सुन रहा हूं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर आपको बता दें कि इस मिशन के लिए नेवी सील्स कमांडोज ने महीनों तैयारी की थी। ये कमांडोज उसी यूनिट में से थे जिसने 2011 में ओसामा बिन लादेन को मार गिराया था। नेवी सील्स कमांडोज एक परमाणु पनडुब्बी के जरिए नॉर्थ कोरिया के जल क्षेत्र में दाखिल हुए। यहाँ से 2 मिनी पनडुब्बियों में बैठकर तट के करीब पहुंचे और फिर तैर कर किनारे पहुंचे। इन 8 सील्स कमांडोज को नॉर्थ कोरिया के बॉर्डर कोर्स को चकमा देना था और कम्युनिकेशन डिवाइस इंस्टॉल करना था। अमेरिकी कमांडोज को लगा कि वे अकेले हैं, लेकिन तट के पास ही उन्हें एक छोटी नाव दिखी। नाव मिनी पनडुब्बियों के पास पहुंची। नाव में सवार क्रू मेंबर टॉर्च लिए हुए थे। उनमें से एक शख्स पानी में कूद गया। नेवी कमांडोज को लगा कि मिशन खतरे में पड़ गया है। इसके बाद तट पर मौजूद सीनियर कमांडोज ने नाव पर गोलीबारी शुरू कर दी। इसके साथ ही मौजूद बाकी कमांडोज ने भी ऐसा ही किया। जब कमांडोज नाव पर पहुंचे तो उन्हें 3 शव मिले। इसमें सवार लोगों के पास कोई बंदूक या वर्दी नहीं थी। नाव सवार सी फूड और सेलफिश के लिए गोता लगा रहे थे।
अमेरिकी कमांडोज ने मृत शवों को फेफड़ों में चाकू से छेद कर दिया ताकि शव डूब जाएं। मिशन रोक दिया गया और नेवी सील्स कमांडोज अपनी पनडुब्बी में लौट गए। ट्रंप किम की बातचीत के दौरान ऑपरेशन हुआ। यह ऑपरेशन 2019 में ट्रंप और किम की परमाणु वार्ता के दौरान हुआ। ट्रंप ने अपने पहले कार्यक्रम में किम से 3 बार मुलाकात की थी। दूसरे कार्यकाल में दोनों नेताओं ने एक बार भी मुलाकात नहीं की। किम नॉर्थ कोरिया के परमाणु हथियार और मिसाइल्स कार्यक्रमों को बंद करने से इनकार करते रहे। ट्रंप ने हाल ही में ये भी कहा कि वह इस साल किम जोंग उनसे मिल सकते हैं। नॉर्थ कोरिया ने कभी भी इस घटना को सार्वजनिक तौर पर स्वीकार नहीं किया। हालांकि इस इलाके में सैन्य गतिविधियां बढ़ गईं। व्हाइट हाउस ने इस रिपोर्ट पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। न ही पेंटागन ने इस पर कोई बयान जारी किया।